बिल्कुल है कि जो लोग देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर कर लोगों के वोट चोर रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, उनके विरोध में हमारे नेता राहुल जी ने और विपक्ष ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और आज रामलीला मैदान में पूरे देश भर से लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। वह आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए उनके ही लोग, जिनके मोदी जी के लोग, जैसे बिहार में राहुल जी के रैली के बाद एक उनका आदमी जाकर मोदी जी के मां को गाली दिया था, वैसे अभी उनके ही लोगों ने मोदी जी को गाली देने का नारे लगाना शुरू कर दिए। तो विषय को डाइवर्ट करने के लिए, अपने पाप छुपाने के लिए इस तरह का एक मुहिम मोदी जी कर सकते हैं, उनकी सरकार कर सकती है, ये भी छुपी नहीं है। और इसलिए अब ये नौटंकी नहीं चलेगी और देश के लोग अब ये वोट चोरी के मामले में सजग हो गए। लोकतंत्र की हत्या करने वाले बीजेपी और चुनाव आयोग के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। यह आंदोलन की शुरुआत है रामलीला मैदान में। इसके बाद बड़ा आंदोलन पूरे देश के लोगों में, गांव-गांव में, जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसी ये इनके विरोध में पूरे देश की जनता लड़ाई शुरू करेंगी। इस तरह का माहौल बनना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं, वो बदनामी है, उनको बदनाम करने की क्या जरूरत है? बदनाम लोगों को बदनाम करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे से है। मैं उनको और एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूं, क्या चुनाव आयोग 5 बजे के बाद में होने वाले वोटिंग के फुटेजेस दिखा नहीं रहा है? क्यों केंद्र सरकार ने कानून बनाए कि फुटेजेस नहीं दिखाए जाएंगे? क्या छुपाना चाहते हो? तो इसका मतलब है कि तुम चोर के ताड़ी में दिन का। तो जो लोग बदनाम है उनके लिए क्या बदनामी करना है? चोर है, वोट चोर रहे हैं और इनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र असेंबली का आज आखिरी दिन है, क्या मिला विदर्भ को विंटर सेशन से? कुछ नहीं मिला। हमें उम्मीद थी कि विदर्भ के मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा लोग विदर्भ के हैं, तो ये अधिवेशन 1 महीना चलेगा। वहां पे भी कटौती की गई, 1 हफ्ते में ही ये अधिवेशन खत्म करने का प्लान सरकार ने पहले ही बना लिया था। और सरकार ने अपना शासकीय कामकाज और सप्लीमेंट्री डिमांड यही पूरी करने के लिए ये सेशन रखा था। पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। एकनाथ शिंदे जी के एमएलए और बीजेपी सभी हेडगेवार जी के स्मारक पे गए, लेकिन कहीं न कहीं अजित पवार नहीं दिखाई दे रहे कि अजित पवार को बीजेपी का हिंदुत्व पसंद नहीं आ रहा है। सत्ता तो पसंद है ना, और इसलिए अब वो क्यों नहीं गए उनसे पूछिए। सत्ता पसंद है।